अगर आप भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक नई खुशखबरी आ चुकी है। एयरफोर्स स्कूल में निकली है नई भर्ती और इस बार सिर्फ टीचर्स ही नहीं बल्कि लैब अटेंडेंट और स्पेशल एजुकेटर तक की वैकेंसीज आई हैं। सैलरी जा रही है 59,000 तक और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सपीरियंस वालों को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर आप टीचिंग लाइन में हैं या फिर स्कूल जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगी एप्लीकेशन की लास्ट डेट और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स स्कूल की नई भर्ती के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और ये जो वैकेंसीज हैं वो रेगुलर पोस्ट पर भी है और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट की भी इसमें वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो इस भर्ती में कई अलग अलग पोस्ट निकली हैं, जैसे आपकी पीजीटी कंप्यूटर्स जो कि रेगुलर पोस्ट है, टीजीटी कंप्यूटर्स की रेगुलर पोस्ट है, टीजीटी मैथ्स की रेगुलर पोस्ट पे वैकेंसी है, पीआरटीज की रेगुलर पोस्ट पे वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की रेगुलर पोस्ट पे वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। ठीक है, यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों कैंडिडेट्स के लिए अच्छा मौका है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी जो एलिजिबिलिटी की। तो पीजीटी कंप्यूटर्स में आपको क्या चाहिए, इसके लिए कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बी या बीटेक किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से। एज लिमिट जो है वो आपकी 21 से 50 साल तक रखी गई है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो लगभग आपकी 35,000 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और 59,000 तक जा रही है। ठीक है, तो ये इसकी सैलरी काफी अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीजीटी कंप्यूटर्स की जो रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है। यहाँ पे 2 वैकेंसीज निकली हैं। कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर साइंस में बैचलर या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर्स में। एंड अगर आपके पास पीजीडीसीए, एमसीए या बी जैसी क्वालिफिकेशंस हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर लगभग 33,000 से 56,000 तक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीजीटी मैथ्स की। तो टीजीटी मैथ्स में अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो टीजीटी मैथ्स की भी वैकेंसी निकली है। इसके लिए मैथ्स के साथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए। यहाँ पर सैलरी लगभग आपकी 33,000 से और 56,000 तक जा रही है। ठीक है, सैलरी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी इसमें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पीआरटी की। तो पीआरटी में आपकी रेगुलर पोस्ट है, एक वैकेंसी है। एज आपकी 21 से 50 साल रहने वाली है और पीआरटी के लिए आपको, पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर। ठीक है, जो कैंडिडेट्स प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए डीएलएड या फिर बीएड वाले जो है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट सीटेड क्वालिफाई होंगे उनको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाएगी। सैलरी यहाँ पर लगभग 28,000 से 48,000 तक रहेगी। नेक्स्ट है वैकेंसी आपकी लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। वो रेगुलर पोस्ट के लिए आपकी एक वैकेंसी है। एज आपकी 21 से 50 साल होनी चाहिए। 10+2 विद साइंस होना चाहिए। आपने 10+2 किया हो साइंस बैकग्राउंड से। शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, आप और जो सैलरी आपकी रहेगी वो 14,000 से आपकी 23,500 तक जा सकती है। स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की और आपकी एज 21 से 50 साल रहने वाली है। सैलरी आपकी रहने वाली है 14,000। इसकी सैलरी जो है वो फिक्स्ड रहने वाली है। और स्पेशल एजुकेटर के लिए आपका जो स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए सिर्फ 10+2 मांगा गया। इसमें आपको स्पेशल एजुकेटर में आपको स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा, यानी स्पेशल एजुकेशन का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो ही आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप ध्यान से सुनिए। जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स को भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, सीटेट और एस्टेट वालों को सिलेक्शन में एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन जरूरी है लेकिन हिंदी भी आपको आनी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस जो आपकी होने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको एयरफोर्स स्कूल कानपुर की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे मिलेगा। फॉर्म को प्रॉपर्ली फिल करके आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। इनकम्प्लीट फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए आप ध्यान से भरिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इसकी लास्ट डेट है, तो वो जो लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 28 मई 2026 रहने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एयरफोर्स स्कूल की वैकेंसी जो है वो बहुत कम आती हैं और आपको बहुत कुछ सिखाती भी हैं। ठीक है, आप बहुत कुछ सीखते हैं इनसे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और ये वैकेंसी कानपुर से आई है, तो अगर आप नियर बाई में रहते हैं या फिर आप एयरफोर्स स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए।
और ऐसे ही लेटेस्ट स्कूल वैकेंसीज की जानकारी सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी टीचर्स भी ये इन्फॉर्मेशन पा सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।